जय हिंद आप सभी को। आइए कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट तैयारी भी कर रहे हैं तो उसको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं जनवरी सब में, उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आप जानते हैं कि एक कैंडिडेट से एक रिक्रूट बनने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और आपके सफलता का जो रिजल्ट है वो उसी दिन पता चलता है जब आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक है, तो वो खुशी अगर आप लोग देना चाहते हैं अपने आप को, अपने माँ बाप को, और एक तमाचा देना चाहते हैं अपने समाज को, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं मेहनत कर रहे होंगे, उनके पास 1 महीना का समय है। अभी उस 1 महीना में ही वो अपने आप को अच्छे से प्लास्टर पन्ना करके अपने आप को अच्छे से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का अब आपके पास समय है नहीं, लेकिन फिर भी आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, हम मेहनत करेंगे आपके लिए। ग्रुप डिस्कशन भी चल रहा है हम लोगों का। ये सब बात तो अलग हो गया, थोड़ा सा अलग लेवल पर हम लोग चलते हैं। जैसे कि जब हम लोग स्टूडेंट रहते हैं, कैंडिडेट रहते हैं, किसी चीज़ का तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय का माहौल, उस समय का परिवेश, और सिलेक्शन होने के बाद कितना सब कुछ चेंजिंग आ जाता है। आप एक चीज़ इमेजिन करके देखिए, अभी आप पढ़ रहे हैं, सब कुछ का दिक्कत है। जीडी में कौन आता है? एसएससी जीडी का तैयारी कौन करना चाहता है? 95% वो कैंडिडेट होते हैं जिसको नौकरी चाहिए होता है, 95%। और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग 95% में ही होंगे, 5% में नहीं होंगे। 5% में वो कैंडिडेट है जो घर से बहुत अच्छा है, सिर्फ उसको शौक है कि हम इस विभाग में जाएं। तो शौक वाला बहुत कम विद्यार्थी ही हैं मेरे पास, लगभग सब गांव देहात के ही हैं। तो हमको पता है, इसलिए बोल रहे हैं। लगातार मेहनत करना पड़ता है इस क्षेत्र में। सिलेक्शन की संभावना कितनी ज़्यादा या कितना कम है सरकारी नौकरी में, ये आपको पता है। कितना कितना लोग फिजिकल मेडिकल पास करके 0.5, 2 नंबर, 3 नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट से छटा जाता है। तो अभी जो कैंडिडेट तैयारी करें वो ये ना सोचें कि मेरा क्या होगा, उनको सिर्फ ये सोचना है कि हमको करना है किसी भी हाल में। ठीक है, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि क्या होगा यार मेरा नहीं हो रहा, तब कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। गलत फार्मूला मत अप्लाई कीजिए। सिर्फ आपको ये सोचना है कि हमको ही करना है, इसी बार करेंगे। तो फिर आपका माइंड पॉजिटिव वे में काम करना चालू करेगा। ठीक है, नेगेटिव संकेत मत दीजिए अभी जब तक एग्जाम नहीं हुआ है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई बोल दिया कर कि ठीक है तुम जीडी का तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट में नहीं होगा, तुम छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ देंगे? इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, छोड़ देंगे? नहीं ना। एग्जाम तो देने जाएंगे, फिजिकल करने जाएंगे, मेडिकल करने जाएंगे, जरूर जाएंगे, उसमें अपना 100% देंगे। तो उसी तरह से अभी दीजिए। क्यों अपना दूसरा माइंड का बात सुनते हैं कि होगा कि नहीं होगा? और एक बार बताते हैं, आपके सिलेक्शन के बाद आपका गांव, आपका परिवेश, आपका जो भी है, सबका नेचर बदल जाएगा। समझे? सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट में जैसे नाम आएगा, जैसे गांव में हल्ला होगा कि अरे फलना का हो गया, उसके बाद से देखिएगा आपसे बात करने का जो तरकीब होगा लोगों का, अब क्या बताएं कैसे होगा। यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके माता पिता भी बहुत ज़्यादा गंभीर बन जाएंगे आपके सामने। सच्चाई है ये। अभी हो सकता है कि आपके माताजी, आपके पिताजी कुछ भी ऐसे बोल देते हैं, और ज़िंदगी भर बोलते रहेंगे, उनका हक है, बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अंतर आ गया जब आपका नौकरी लग जाएगा, और जब आप सब कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग करके आ जाएंगे, आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फिर देखिएगा सबका माहौल कैसे बदल जाता है। वही एक कैंडिडेट जो दिन रात मेहनत कर रहा था, मन में घूमता था होगा कि नहीं होगा, और वो आज फाइनली 40 से 50 हज़ार। आप इमेजिन कीजिए, और ये सही बात बता रहे हैं आपको, ट्रेनिंग के बाद आप लोग जहाँ भी पोस्टेड होंगे, लगभग 50 हज़ार के आसपास आपका सैलरी होगा। और 10th पास की नौकरी में इतना ज़्यादा सैलरी किसी नौकरी में नहीं है। समझे? एसएससी जीडी के हर एक फोर्स में जितना है। तो इस सब के बारे में भी अलग अलग वीडियो होगा, अगर आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। फिर भी हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। सबसे मेन बात यही था कि मोटिवेशन कहाँ से आए, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेशन कहाँ से आए। तो मोटिवेशन के लिए 10 जगह घूमने से अच्छा है कि थोड़ा सा भविष्य कभी पॉजिटिव वाला चीज़ देखा कीजिए। ये मत देखिए कि नहीं होगा, फाइनल मेरिट में नहीं हुआ, रो रहे हैं, छट गए, ये नहीं सोचिए। थोड़ा सा खाली सोच के देखिए कि हो गया, उसके बाद क्या होगा। ठीक है,
तो इस चीज़ के बाद जो आपको एनर्जी मिलेगा, आप कभी जब पढ़ने बैठते होंगे तब ये सोच करके पढ़िएगा कि हो जाएगा तब कैसा रहेगा, तो वो आदमी हमसे कैसे बात करेगा, वो कैसे बात करेगी, इसके बारे में कभी सोच के पढ़ने बैठिएगा। गारंटी देते हैं कि जैसे आप डेली जितना घंटा पढ़ते हैं उससे आधा एक घंटा टाइम ज़रूर बढ़ जाएगा आपका। समझे? नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और एसएससी जीडी ही नहीं, किसी भी तरह का सरकारी नौकरी अभी के समय में एक सोचिए कि बहुत बड़ा वरदान है। अगर एसएससी जीडी कोई भी आपको फोर्स मिल जाता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सीआईएसएफ, कुछ भी, तो आपका ज़िंदगी एक अस्थाई हो जाता है। उसके बाद आपको ये चिंता नहीं रहता है अगले महीना इस दुकान में पैसा कहाँ से देंगे, राशन खाए हैं। समझे? जैसे डेट होता है वैसे आपको एकदम तुरंत सैलरी आपके अकाउंट में आएगा, मैसेज टन से एकदम आप देखेंगे, खुश हो जाएंगे और ज़िंदगी अस्थाई हो जाता है। किसी तरह का कोई फालतू एक्स्ट्रा टेंशन नहीं, नॉर्मल आप जो सोचेंगे आप वो कर सकते हैं। आपका भी कुछ कुछ सपना रहा होगा कि घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अपने परिवार का कंडीशन ठीक करेंगे, तो ये सब हो सकता है। आप खुद देखिए, आपके साथ में साथी थे पिछले साल वाले, सिलेक्शन लिए कि नहीं, जा रहे हैं, सबका ज्वाइनिंग होने वाला है, ट्रेनिंग में जाएंगे, जिस दिन से इंटर करेंगे उसी दिन से उनका पेमेंट बनना चालू हो जाएगा। समझे? ट्रेनिंग के समय में उनके खाते में लगभग 38 से 40 हज़ार रुपया आना चालू हो जाएगा, 40 हज़ार लगभग आएगा। उसके बाद पेमेंट 50 हज़ार के आसपास बन जाएगा, प्लस पूरा फैसिलिटी, आपके माता पिता का पूरा मेडिकल, पूरा जांच, सब कुछ फ्री, आपका मेडिकल फ्री, कैंटीन का सुविधा जिसमें जीएसटी आपका आधा लगेगा, आप सस्ते में सामान खरीद सकते हैं, बहुत कुछ व्यवस्था है। हम ये सब चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसको एक छोटा चीज़ मत समझिए। ये मत समझिए कि तो ऐसा ही है, हो जाएगा। अरे नहीं, एक चीज़ खाली आप सोचिए, अगर हो जाएगा तो फिर उसके बाद पूरा जनरेशन सुधार हो जाएगा। समझे? आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा। सबके लिए आपको सरकार पैसा देगी, लगभग 60 हज़ार रुपया, 65 हज़ार रुपया सालाना आपको मिलेगा 2 बच्चे के लिए। आप पढ़ाइए, किसी तरह का चिंता नहीं होगा, आपका लगभग पैसा बचा रहेगा। तो बहुत बड़का चीज़ है जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। इसके लिए अगर थोड़ा सा त्याग भी करना पड़े तो क्या दिक्कत है, वो भी त्याग कितना दिन का, सिर्फ 1 महीना के लिए। इतना बड़का चीज़ आपको मिलने जा रहा है और आप 30 दिन त्याग नहीं कर सकते, तो आप बेवकूफ़ आदमी हैं। मतलब आप ये समझिए कि आपके द्वार पर सब कुछ रखा हुआ है और बोल रहा है कि ले लो नौकरी, और आप बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे, हमको एंजॉय करने दो लाइफ का। आप मेरी बात को समझ गए।